अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मुख्तार, आप सब का अपने इस सिलसिला वार प्रोग्राम तालीमात औलिया में खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इन तमाम वाक़यात को, औलिया किराम की जो तालीमात हम आप तक पहुँचा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें सवाब की नीयत से, ताकि बाकी भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अब चलिए बात करते हैं शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में, जिनको पीराने पीर का लक़ब भी दिया गया है, जो अपनी मुबारक ज़िंदगी में हकीकी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ईरान के एक सूबे करमानशाह के एक मगरिबी इलाके जिसका नाम गिलान था, उस इलाके में पैदा हुए हैं और आप रहमतुल्लाहि अलैहि 470 हिजरी में पैदा हुए हैं। किताबों के अंदर लिखा है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बहुत ही बरगुज़ीदा हस्ती थी। आप बचपन से ही वली सिफत इंसान थे, अल्लाह के दोस्त थे। इसीलिए आप रहमतुल्लाहि अलैहि को पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में आपकी किताबों और आपकी तसानीफ़ को पढ़ा जाता है। आपके शजर नसब के बारे में लिखा हुआ है कि आपका शजर नसब वालिदा और वालिद साहब दोनों के ज़रिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है। अब उनकी तालीमात के बारे में बात करते हैं। दो तीन वाक़यात मैं आपके सामने पेश करूँगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शख्सियत क्या थी। सबसे पहले हम बात करते हैं आप रहमतुल्लाहि अलैहि के अखलाक के बारे में। आप रहमतुल्लाहि अलैहि के अखलाक बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी। आपका एक हमसाया था जो गैर मुस्लिम था, जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाया करता था ताकि हज़रत की इबादत में खलल पैदा हो जाए, लेकिन अपनी ज़ाती इज़्ज़त रसानी के लिए आप रहमतुल्लाह अलैहि ने कभी भी उसे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि किताबों के अंदर लिखा है कि आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर या ज़ाती मसाइल को लेकर किसी को कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे ही वाक़या यहाँ पर भी पेश आया कि आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। तो एक वक्त अल्लाह तबारक व तआला का करना ये हुआ कि उसने कुछ जुर्म किया, उस जुर्म की वजह से उसको सिपाही आए यानी पुलिस आई और उसको गिरफ्तार करके जेल ले गए। कोई भी उसकी ज़मानत देने के लिए नहीं गया। जब हज़रत ने सुना तो हज़रत खुद जेल खाने पहुँचे, वहाँ जेलर से बात की, ज़मानत दी और ज़मानत देकर हज़रत ने उनको वापस अपने घर लाया। और जब ये गैर मुस्लिम देख रहा था कि हज़रत आए हैं, जब उसने देखा तो उससे ये लगा कि मैंने हज़रत को बहुत तंग किया है, शायद ये भी मेरी शिकायत करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन उसने बिल्कुल उसका बरअक्स देखा, उसका बिल्कुल उलट देखा, और उनकी इस अखलाक की वजह से, इस हुस्न सलूक की वजह से वो मुसलमान हो गया। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपकी तालीमात हमें यही सिखाती है कि एक मुसलमान बहुत ही अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके अखलाक अच्छे होने चाहिए। इसीलिए आपका फरमान है और हमेशा लोगों को फरमाते थे कि ऐ लोगो, ऐ साहिबो, गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो। मुसलमानों की तो बात ही नहीं है। मुसलमान के बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथों से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में एक और वाक़ई किताबों के अंदर लिखा है, आप रहमतुल्लाहि अलैहि ऐसी रूहानी शख्सियत थी कि जो आपके मलफूजात हुआ करते थे वो भी वज़नदार हुआ करते थे। आपका हर एक इरशाद बहुत ही
खूबसूरत और वज़नदार हुआ करता था। एक मरतबा ऐसा वाक़या पेश आया कि एक ईसाई आप रहमतुल्लाहि अलैहि के साथ बात कर रहे थे और ये जो बातें हो रही थी, तो जो गुफ्तगू जो हो रही थी एक गिरजा घर के सामने से हो रही थी, एक टेंपल के सामने हो रही थी। तो ये ईसाई जो था इसने ये अर्ज़ किया कि हज़रत देखिए हमारे जो टेंपल्स हैं कितने अच्छे होते हैं, हमारी जो गिरजा घर है कितनी खूबसूरत हैं और आपकी मस्जिदें बोसीदा होती हैं। छोड़िए ना ये मस्जिदें और आइए हमारे मज़हब को तस्लीम कर कीजिए, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो हज़रत ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया कि बात यह है कि हमारे इन बोसीदा मस्जिदों के अंदर जो कुछ पढ़ा जाता है वो आपके इन टेम्पल्स के अंदर, आपके इन गिरजा घर के अंदर नहीं पढ़ा जाता है। और लिखा है कि हज़रत ने सूरह हश्र की आयत तिलावत फरमाई, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका तर्जमा है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल फरमाते तो अल्लाह तबारक व ताला की खशियत से वो पहाड़ भी रेज़ा हो जाते। इस कुरान की का बोझ वो नहीं उठा पाते। ये अल्लाह का नूर है, ये कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, तो इस कुरान का बोझ ये पहाड़ तक भी नहीं उठा सकते थे। ये हज़रत ने तिलावत फरमाई और पूरा का पूरा गिरजा घर धड़ाम करके नीचे गिर गया। ये थी आपकी रूहानी क़ुव्वत और रूहानी ताकत कि आपकी मुबारक ज़बान से इस आयत की तिलावत हुई और गिरजा घर इतना मजबूत होने के बावजूद भी वो बर्दाश्त नहीं कर सका। हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बयान फरमाई है, फरमाते थे ऐ लोगों, अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखो कि जिसमें कोई दूसरा शामिल ना हो। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, फरमाते थे कि अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक़ जोड़ो कि जिसमें कोई दूसरा शामिल ना हो। यानी खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, बच्चे देने वाला अल्लाह है, बीमारी डालने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, लड़का देने वाला अल्लाह है, लड़की देने वाला अल्लाह है। सारा का सारा जो सिस्टम है, जो चीज़ें अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ रखती है, फरमाया उसमें किसी दूसरे को शामिल ना करो। और फिर दूसरी जो प्यारी बात उन्होंने फरमाई है, फरमाया और मखलूक के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखो, इन लोगों के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखो जिसमें आपका अपना नफ्स शामिल ना हो। मखलूक के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखो जिसमें अपना नफ्स शामिल ना हो। फरमाया करते थे कि ऐ मुसलमानों, जो कुछ भी करो अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए करो। और किताबों के अंदर लिखा है, वो लोगों से फरमाया करते थे कि ए लोगों, अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। और फरमाते थे कि आपकी उम्मत यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की वजूद के एतबार से ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आई है, लेकिन कल क़यामत के दिन ये सबसे पहली होगी। और हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मेरी उम्मत का हिसाब होगा, सबसे पहले मेरी उम्मत का हिसाब होगा। आप कभी भी अपनी मुबारक ज़िंदगी में किसी दुनियादार के लिए, किसी अमीर के लिए, किसी वज़ीर के लिए अपनी जगह से खड़े नहीं हुए। क्यों? बस जो कुछ भी है अल्लाह तबारक व तआला का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई भी नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक बड़ा नहीं हो सकता है। आपके बारे में किताबों के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि खामोशी आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी, आप खामोशी को पसंद फरमाया करते, मिस्कीनों और गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे और उनके साथ बहुत शफ़क़त का मामला फरमाते थे और अपने घर में झाड़ू खुद ही देते थे। याद रख लीजिए, हमें तालीम मिलती है कि मर्द को भी अपने घर का काम करना चाहिए, कि खुद ही अपने घर में झाड़ू दिया करते थे और साथ ही साथ अपनी
گھر کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری بازار جا کر خود ہی لایا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان گھروں میں چھوٹی عید ہو، بڑی عید ہو، کوئی فنکشن ہو، مردوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کسی جگہ تعزیت پہنچے تو سب سے آگے عورتیں ہی ہر معاملے میں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے پوری امت کے لیے کہ انسانوں، تم اس دنیا میں مزے اڑانے کے لیے نہیں آئے ہو، تم اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت فرماتے تھے کہ اے لوگو، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینے پر قناعت مت کرو۔ آج ہمیں یہ دھوکہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ دیا، ہم پکے مسلمان بن گئے، بس جنت کے ٹھیکیدار بن گئی۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ اسی پر قناعت مت کرو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ فرماتے تھے کہ حالانکہ اس کے ساتھ دوسری چیز یعنی عمل بھی ہے، جب تک عمل نہیں کرو گی تو یہ ایمان نفع بخش نہیں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد تم فوراً جنت میں نہیں جاؤ گی، بلکہ تمہیں عذاب سہنا پڑے گا، جہنم کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ تھا کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔